हे फ्रेंड्स, दिस इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अभिषेक चौधरी और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जिसके लिए जो भी हमारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीम है उसमें हमारे CHO, ANM और आशा, तो उनको किस किस कार्य के आधार पर कितना कितना अमाउंट प्रोवाइड कराया जाता है, आज हम उन सब पर बातें करेंगे। सो गाइस, देयर आर 15 इंडिकेटर जिस पर CHO, ANM और आशांश को काम करना होता है, जिसके लिए प्रोत्साहन राशि उनको दी जाती है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके उन सभी इंडिकेटर पे तथा उन पर दी जाने वाली अमाउंट के बारे में कि कितना किस किस कार्य के आधार पर अमाउंट दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव एंटीनेटल केयर एज पर शेड्यूल। इसमें आपको इस BHND सेशन में जितनी भी गर्भवती महिलाओं को एंटीनेटल केयर दिया जाता है, यानी कि अगर आप अपने टारगेट 80% कंप्लीट करते हैं तब आपको 1000 रुपया दिया जाएगा, और अगर 80% से नीचे रहता है तो आपको कोई भी अमाउंट प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। ऐसे ही जैसे कि आपको टारगेट पूरा हो जाता है तो इस पर आपको 1000 रुपये, ANM को 100 रुपये और आशा को 66 रुपये प्रोवाइड कराया जाता है। Our second indicator is proportion of newborn who received HbA1c service, यानी कि जो भी बच्चे आपके क्षेत्र में पैदा हुए हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी घर पर ही हुई हो उसकी, तो उन सभी बच्चों की देखभाल घर पर ही विजिट करके आशा के द्वारा की जाती है। इसके लिए आपको पूरी टीम को अमाउंट प्रोवाइड कराया जाता है। बाद हम बात करते हैं 0 से 2 साल तक के बच्चों को जिनको इम्यूनाइजेशन की सुविधा प्राप्त हुई, उसके आधार पर आपको 1000 रुपया मिलेगा यदि आपका टारगेट किया जा चुका है तो। इसके बाद हमारा चौथा इंडिकेटर है कि आपके द्वारा आपकी टोटल OPD का 3% सिम्टोमेटिक केसेस TB की जांच के लिए रेफ़र करना होता है, जिसके आधार पर आपको 1000 रुपया दिया जाता है। 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं अपने OPD फुटफॉल का कि आपके द्वारा उस मंथ में कितनी OPD देखी गई। आपका इसका टारगेट 400 OPD का पर मंथ का है। यदि आप इस 400 से कम करते हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा, और अगर अपना टारगेट आप अचीव कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपये प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम CBAC फॉर्म फिलिंग पर, यानी कि आपके क्षेत्र में जो भी 30 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनका CBAC फॉर्म भरा जाता है, जिसके लिए आपको 1000 रुपया दिया जाता है। अब इसका टारगेट आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि जितना भी आपका पॉपुलेशन है तो उसका 37%, और उसको आप जो भी आएगा उसको 12 में डिवाइड कर लेंगे तो आपका मंथ का उसका टारगेट निकल आएगा। तो उतने फॉर्म आपके उस महीने में भरे होना चाहिए, तभी आपको 1000 रुपया प्रोवाइड कराया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इंडिकेटर 7 और इंडिकेटर 8 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 7A 7B 8A 8B। तो इसमें 7A में जो आएगा वो आएगा आपके द्वारा उस मंथ में कितनी 30+ वाली जनसंख्या है जिसका स्क्रीनिंग किया गया, और 7B में आएगा कि आपके क्षेत्र में स्क्रीनिंग के दौरान कितने पॉजिटिव केसेस आए जिनको आपके द्वारा ट्रीटमेंट चालू करा गया। स्क्रीनिंग का टारगेट अगर आपका पूरा हो जाता है तो आपको 500 रुपये, और जितनों का ट्रीटमेंट आपके क्षेत्र से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से दिया गया उसके आधार पर आपको 500 रुपये, यानी कुल मिला के 1000 रुपया इस पर भी आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से इंडिकेटर 8A और 8B, इसमें फर्स्ट में क्या होगा 30+ वालों की डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग, और B में आएगा कि आपके द्वारा ट्रीटमेंट कितने डायबिटीज़ पेशेंट का चलाया गया, जिसमें आपको 500 रुपये का अमाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारा अगला इंडिकेटर है टेली कंसल्टेशन, यानी कि जितने भी लोगों को आपके क्षेत्र में टेली कंसल्टेशन की सुविधा दी गई और इसका टारगेट आपका 51 OPD यानी कि 50+ ही अगर आपका रहता है तो 1000 रुपये, और 30 से 50 के बीच में रहता है तो आपको 500 रुपये मिलेगा। बाद आता है इंडिकेटर 10A और 10B। 10A में आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कितनी एक्टिविटीज़ की गई हैं उसके लिए आपको 500 रुपये दिया जाता है, जिसका टारगेट आपका 10 है। 10 से कम होने पर आपको 0 रुपया दिया जाएगा,
और बी में आता है कि आपके द्वारा, आपके यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा उस मंथ में कितने कैलेंडर, ईयरली कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे, यानी जो भी हेल्थ प्रमोशन डेज होते हैं उनको सेलिब्रेट किया गया कि नहीं किया गया। ये टारगेट आपका 100% है। यदि आप इसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा, और अगर आप अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं तो आपको 500 रुपये, यानी कि टोटल मिला के 1000 रुपये आपको दिया जाएगा। हमारा 11 जो इंडिकेटर है वो भी 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है, 11th ए और 11th बी। तो ए में आपकी आता है कि आपके द्वारा उस मंथ में कितना डेली रिपोर्टिंग किया गया। अगर आपका रिपोर्टिंग 20 से कम रहता है तब आपको 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा, और यदि 20 से ज़्यादा रहता है तो आपको 500 रुपये दिए जाएंगे। और बी में आएगा कि आपके द्वारा सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट, जो आपने पूरे मंथ में सर्विस प्रोवाइड की है अपने क्षेत्र में, उसको आपसे 1 के 5 के बीच में भरा जाना होता है। यदि आप इसको 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में भर देते हैं तो आपको 500 रुपये दिया जाएगा, और अगर आपके द्वारा ये फिल नहीं की जाती है तो आपको कोई अमाउंट नहीं दिया जाएगा। इंडिकेटर 12 है जन आरोग्य समिति की मीटिंग, जो कि आपको मंथली 1 करनी होती है, तो इसके आधार पर आपको 1000 रुपये दिया जाता है। और 13 इंडिकेटर है कि VHSND सेशन आपके यहाँ कितने आपके द्वारा अटेंड करेगा, यानी आपका टारगेट 2 सेशन का है। यदि आप 2 सेशन में VHSND सेशन में जाते हैं तो आपको 1000 रुपया दिया जाएगा। अगर हम बात करें 14th इंडिकेटर की, जो है हमारी VHSLC मीटिंग, यानी कि आपके क्षेत्र में जितनी भी VHSLC मीटिंग है उनमें से आपको 1 अटेंड लगभग करना ही है। यदि आप इसको अटेंड नहीं करते हैं तो आपको कोई अमाउंट नहीं दिया जाएगा, और यदि आप करते हैं तो आपको 1000 रुपये दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी इंडिकेटर पर, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 15th ए और 15th बी। 15th ए में आएगा कि आपकी OPD के द्वारा कितने केसेस हायर सेंटर पर रेफ़र करे गए और कितने वहाँ पर रिसीव हुए, और 15th बी में आएगा कि जो केसेस वहाँ पर रिसीव हुए उनका ट्रीटमेंट कितनों का चलाया गया और आपने उनका फॉलोअप कितनों का किया है। तो इसी के आधार पर आपको 500 रुपये दोनों ए और बी में मिलते हैं। तो ये थे हमारे 15 इंडिकेटर जिन पर CHO, ANM और आशा को काम करना होता है, जिसके आधार पर इनका इंसेंटिव बनता है। यदि किसी भी तरीके से CHO की PVI में वेरिएशन आते हैं तो उसी आधार पर ही ANM और आशा का इंसेंटिव बनता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम PVI CHO को 15,000 रुपये, ANM को 1500 और आशा को 1000 रुपये दिया जाता है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।